हजारों करोड़ों की केंद्र सरकार की लैंड हो या राज्य सरकार की लैंड हो, मुंबई में एकड़ों की लैंड अडानी जी को दी जा रही है, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जा रही है। आप लोग वो हैं जिन्होंने मुंबई के साथ नाइंसाफी की है, महाराष्ट्र के साथ नाइंसाफी की है। तो ये 76,000 करोड़ का मुझे आकर हवाला मत दीजिए, क्योंकि ये 2020 में उसका अप्रूवल हो चुका था, कोई 2024 में आकर आपने बजट में नहीं दिया है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, स्मॉल रिबटल, देन महुआ माझी। पहली बात, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने की जरूरत नहीं थी प्रियंका जी, पर आपने स्वीकार कर लिया कि 76,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को दिया गया है और आपको हमसे बोलने की जरूरत नहीं है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे निर्मला सीतारमण जी ने बोला है, आप राज्यसभा सदस्य दीजिए विशेषाधिकार का नोटिस कि गलत बोला है। यहां टीवी पे आके बोलना बहुत ही आसान काम है। और मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए, यह अडानी को प्रोजेक्ट कब मिला है, किस सरकार के कार्यकाल में मिला है महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट? और बताइए, सबसे बड़ा अडानी को पावर का प्रोजेक्ट कब मिला है? राजस्थान में 60,000 करोड़ का, वो तो आपकी सरकार ने दिया। छत्तीसगढ़ में 16,000 करोड़ का माइनिंग आपकी सरकार ने दिया। केरल में पोर्ट का प्रोजेक्ट आपकी सरकार ने दिया, इंडी गठबंधन ने। और अभी तेलंगाना में आपकी सरकार ने दिया। और राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में थे बेंगलोर में, जाके उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, उनसे पूछा गया कि भाई ये अशोक गहलोत जी हंसते हुए फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं साथ में? तो कहा गया कोई अगर हमारे राज्य में इतना इन्वेस्टमेंट लाएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। जबकि आप कह रहे थे वो चोर हैं, बेईमान हैं, तो आप या तो दिल्ली सही थी या जयपुर सही था, दिल्ली सही था या हैदराबाद सही था, दिल्ली सही था या रायपुर सही था। इसीलिए हम कह रहे बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन। और अभी देखिए एक और कंफ्यूजन आ गया कि ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं आपके कहने पे। अब वैसे ही देखिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है दिल्ली में, और अब तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो मटकी अटकी फोड़ के आंदोलन भी कर रही है। ये बहुत कंफ्यूजन है। और पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़े, फिर भी कह दिया हम मिलकर जीत गए। बहुत कंफ्यूजन है। पंजाब से केरल तक, दिल्ली से कलकत्ता तक। मैं बिल्कुल प्रियंका आपको मौका दूंगा, लेकिन महुआ माझी भी इंतजार करिए। महुआ माझी, आप भी राज्यसभा सांसद है। सवाल मेरा ये है, और बहुत स्पष्ट सवाल है, ये जो कंफ्यूजन की बात बार बार सामने आ रही है, ममता बनर्जी बैठक पे जा रही है, हेमंत सोरेन बैठक पे जा रहे हैं नीति आयोग की कि नहीं जा रहे हैं? देखिए, ये तो अभी ऑफिशियली डिक्लेयर होगा कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। पर कांग्रेस के नेता नहीं कर, कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, उन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस और एक डीएमके के मुख्यमंत्री, एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। और खबर ये है कि हेमंत सोरेन आएंगे, और खबर ये है कि हेमंत सोरेन भी आएंगे बैठक के अंदर। खबर ये है अभी तक। देखिए, अभी तक ऑफिशियली ये न्यूज आया नहीं है। और दूसरी बात, अभी अडानी जी की बात हो रही थी, तो हमारे झारखंड में भाजपा ने ही अडानी पावर प्लांट दिया है। जैसे अभी प्रियंका जी से बोला जा रहा था कि नहीं है, ये मेरा निवेदन है। इंडिया गठबंधन नहीं है, लेकिन वो गलत तथ्य था, इसलिए मैंने सुधार दिया कि हमारे झारखंड में जो अडानी पावर प्लांट है, जहां से बिजली लेकर बांग्लादेश को बेची जा रही है, उसको भाजपा की सरकार ने दी थी, हमारी सरकार ने नहीं दी थी। अब दूसरी बात, आप कुछ और सवाल कीजिए, क्योंकि बहुत देर बाद मेरा मौका आया है, क्योंकि झारखंड पिछड़ा राज्य है। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा तो सवाल यही है राज्य है। आपने खुद टीवी चैनल में भी पिछड़ा ही रखते हैं। नहीं बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए तो सब बराबर है, कोई पिछड़ा नहीं है। अरुण भाती भी उधर मुस्कुरा रहे हैं, हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, आप बजट की बात कर रहे थे, बजट की बात कर रहा था। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं मैडम कि इंडिया अलायंस की बैठक के अंदर एक निर्णय होता है, उस निर्णय को ममता जी तो नहीं मानती हैं, हेमंत सोरेन भी मानेंगे नहीं मानेंगे, इस पर स्पष्ट आप भी नहीं बोल पा रही हैं। क्या कहना चाह, आपको क्या, आप क्या कहती हैं? सबसे बड़ी बात कि हर स्टेट के अपने अपने प्रॉब्लम होते हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, वो बैठ के स्टेट में इसके लिए डिस्कस करते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं। तो हमारे यहाँ अभी तक वो निर्णय हुआ नहीं है, जैसे ही होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। और दूसरी बात, बजट की बात कि बिहार और आंध्रा को लेकर हमें कोई ईर्ष्या नहीं है, या हम ये नहीं चाहते कि वहाँ नहीं मिले, हम चाहते हैं कि वहाँ मिले, लेकिन उसके साथ साथ उन राज्यों को भी मिले जहाँ पर कि भाजपा के सहयोगियों की सरकार नहीं है। भाजपा हमेशा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई जो हमारे साथ होगा उसको फायदा होगा, जो हमसे अलग हटके अपनी सरकार चलाएगा उसको इस तरह का नुकसान होगा, ये मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र है? हमारे यहाँ पर जैसे कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार है, जेएमएम कांग्रेस राजद की,
वहां पर अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के 8 लाख आवास नहीं दिए गए। जी। बार बार माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब देखा कि नहीं दिया तो उन्होंने स्टेट में ही अब वो आवास योजना बना दी, उससे बड़ा घर बनाकर वो देने लगे। वहाँ स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, हॉकी के तमाम लोग वहां से निकलते हैं, गांव देहात से, जंगलों से। हॉकी में इंटरनेशनल फेम की बहुत सारी हमारी खिलाड़ी है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो जहां पर ठीक है, अरुण भारती, बजट में जो हमारे साथ है उसका तो विकास है, जो हमारे साथ नहीं है उसका विकास नहीं है। और बिहार को झुंझुना मिला है, लॉलीपॉप मिला है, या बिहार की लॉटरी लगी है? अरुण भारती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी। आप ये बताइए कि बिहार को बड़े कन्वीनियंटली लोग एक बड़ा आसान से तमगा लगा देते हैं हर बार कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। बिहार के साथ हमेशा भेदभाव होता आया है कि भैया पिछड़ा राज्य है, इसे कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आपके घर में अगर कोई बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो उसके ऊपर आप विशेष ध्यान तो देंगे ना? हमारी पार्टी की मांग रही है विशेष राज्य के दर्जे की, लेकिन अगर कांग्रेस के द्वारा ही ये जो नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन था, ऐसे प्रावधान किए गए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। अब अगर बिहार को आगे आने के लिए, बिहार कब तक पिछड़ा बना रहेगा? अगर इसको भी बाकी के राज्यों के साथ, जो अगड़े के राज्य हैं उनके साथ compete करने के लिए अगर अलग से ध्यान दिया जा रहा है, उसको एक स्पेशल पैकेज दिया रहा है, 58,000 से ज़्यादा करोड़ का आवंटन दिया गया है इस बजट में, तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसका स्वागत होना चाहिए। और हम लोग जो बिहारी हैं, लेकिन राबड़ी देवी जी कह रही हैं, हम भी चाहते हैं, अरुण भारती जी, मैं माफ करिए आपको टोक रहा हूं, लेकिन राबड़ी देवी कह रही हैं कि कुर्सी बचाने के लिए अच्छा बजट है, पूरे देश और बिहार को ठगने का काम किया गया है इस बजट के अंदर। राबड़ी देवी आरजेडी, राबड़ी देवी जी से पूछना चाहिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि बिहार को ये पिछड़ी पंक्ति के गर्त में धकेलने वाले उनके ही तो राज्य में हुआ था। जो 2 तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं जंगल राज वाले, उन्होंने बिहार को उस गर्त में ढकेला था कि आज भी उससे उबरने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है आज हम लोगों को, हम बिहारियों को खास करके, कि हमें बजट में, अगले 5 सालों के बजट में भी हमें स्पेशल प्रावधान मिले, हमें स्पेशल पैकेज मिले। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे हो, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ और पावर प्लांट लगे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे तो कई वर्षों से एनडीए की सरकार ही है सर, वहां पर तो कई वर्षों से एनडीए की सरकार ही है। बीच में 2-4 साल, 2-3 साल के लिए वहां पर आरजेडी के साथ अलायंस वाली तो सरकार तो आप ही की रही है। पहली बार दशकों में जाकर के बिहार को बजट में ऐसा आवंटन, ऐसा प्रावधान मिला है कि बिहार आज उस स्थिति में है जो ये कह सकता है कि अगर इस तरह से हमारे ऊपर ध्यान दिया गया तो हम भी अगले राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर है। मैं प्रियंका भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अरुण भारती, यू मेड अ पॉइंट। प्रियंका जी, आप बार बार एक बात को कल से बोल रही हैं कि महाराष्ट्र के लिए क्या किया है, मुंबई के लिए क्या किया है। महाराष्ट्र एक स्थान पर है और महाराष्ट्र और मुंबई दोनों देश की आन बान शान है। बिहार भी देश की आन बान शान है, लेकिन वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी बड़ी नहीं है। और ये आमूमन रहा है कि जिन राज्यों में इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी बड़ी नहीं होती, जो कि उतनी आगे नहीं बढ़ पाते, उतना आगे नहीं बढ़ पाते, उनकी सहायता केंद्र करता रहा है। क्या आपको लगता नहीं है इसमें महाराष्ट्र वर्सेस बिहार नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं महाराष्ट्र वर्सेस बिहार कर ही नहीं रही हूँ। ये आपके मन में है महाराष्ट्र वर्सेस बिहार। हम कह रहे हैं हमारे साथ भी समानता हो। ऐसा तो नहीं है महाराष्ट्र को प्रगति की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र को समर्थन की जरूरत नहीं है। आप क्यों चिढ़ रहे हैं अगर मैं महाराष्ट्र के लिए कुछ मांग रही हूँ? क्या मैं नहीं चाहती हूँ महाराष्ट्र में और एयरपोर्ट्स बने? क्या मैं नहीं चाहती हूँ और ट्रेन की सुविधाएं बने और कनेक्टिविटी हो महाराष्ट्र के लिए? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोलैप्स हो रहा है उसको ठीक किया जाए। आप महाराष्ट्र की मांग से आप लोगों को दिक्कत की होती है क्या? मैंने एक भी बार कहा मुझे बिहार के पैकेज मिल रहा है उससे दिक्कत है? मैंने कहा महाराष्ट्र को भी ध्यान देना चाहिए, बस यही कहा है ना। मुझे आप ये बताइए, चलिए बिहार से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो कह रही हूँ कि स्पेशल स्टेटस भी मिलना चाहिए। लेकिन आपने नहीं बोला, लेकिन नेता एक मिनट अमीश जी, नेता अमीश जी डोंट इंटरप्ट मी, अमीश जी डोंट इंटरप्ट मी। मैंने बोला अमीश जी डोंट इंटरप्ट, बोला खड़गे जी ने बोला नहीं, आई विल कंप्लीट, अरे उसका भी जवाब दे दूंगी ना यार। आप एक मिनट रुको तो सही ना। बोलिए। मैंने ये कहा कि आप ये कह रहे हैं एक विशेष पैकेज मिला,
मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी ने 1,20,000 करोड़ का विशेष पैकेज का बात की थी। आप लोग आज आपके मुंह से वो भी नहीं निकल रहा है। चलिए वो भी छोड़िए, मैं कहती हूँ वो भी छोड़िए। क्या आज खरगे जी ने क्या कहा? और मैं दूसरी बात, बिफोर मैं खरगे जी का जवाब आपको दूं, कि आज के झारखंड को जरूरत नहीं है सेंटर के सपोर्ट की। आप मुझे बताइए, झारखंड को जरूरत नहीं है सेंटर के सपोर्ट की? क्या उड़ीसा को नहीं है? सिर्फ वही स्टेट्स पिछड़े रह गए जिनके 2 नाम लिए केंद्र सरकार ने। बाकी कोई भी स्टेट को जरूरत नहीं है सपोर्ट की। ठीक है, ये तो दूसरे स्टेट्स के साथ आप नाइंसाफी करें। और लास्ट, क्योंकि आपने खरगे जी का नाम लिया, आज उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा? उन्होंने कहा कुछ लोगों की प्लेट में आपने कुछ नहीं दिया, कुछ लोगों की प्लेट में आपने पकोड़े और पता नहीं आप दूसरा जलेबी वो दिया। कहने का मतलब क्या था? हाँ चलिए, पकोड़े और जलेबी दी। कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये था कि आप यूनियन मिनिस्टर हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, तो आप 2 राज्यों के नाम बार बार लेकर बाकी सारे राज्यों को इस तरीके से ना फील कराएं कि वो आपके साथ भेदभाव हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन कहां से शुरू हुआ कि एक यूनियन बजट में सिर्फ 2 राज्यों के नाम ले रहे हैं, बाकी कोई भी राज्य का मेंशन नहीं है। आप अगर कोई भी राज्य मेंशन नहीं करती और आप अपने बजट की स्पीच में 2 राज्य को 10 बार 20 बार नहीं रिपीट करती, तो शायद किसी को आपत्ति नहीं होती। ठीक है, मैं सुधांशु त्रिवेदी से आप तीनों राज्यसभा के शुरुआत मेंबर की हैं। है डिस्क्रिमिनेशन की। मुझे 1 मिनट समझ लीजिए। जी महुआ जी, आप भी कुछ कहना चाहती है? बोल लीजिए महुआ जी। आज पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर माननीय चिदम्बरम जी ने ये बात कही कि जिस स्टेट से बिलोंग करती हैं माननीय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जहां से वो कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई की है, हाँ, उस स्टेट के मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि पूरे अपने स्पीच में उस स्टेट का नाम तक नहीं लिया। उसके विकास के लिए बात करनी तो दूर की बात है। तो ये भेदभाव किसके दबाव में हो रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि निर्मला सीतारमण ने आज खुद सदन में चैलेंज करा कि पूर्व बजटों में भी क्या सभी राज्यों का नाम लिया जाता था? चिदम्बरम साहब के बजट को मैं खुद कवर कर चुका हूं, क्या वो तमाम राज्यों के नाम लेते थे? ये कई चीजें हैं जिसके जवाब विपक्ष को भी ढूंढने चाहिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, एक सवाल है जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज उठाया, कहा कि जिन जिन राज्यों ने बीजेपी को पीछे धकेला, महाराष्ट्र ने पीछे धकेला, तमिलनाडु ने कुछ नहीं दिया, तो उनको आपने भी कुछ नहीं दिया। ये आरोप उन्होंने लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो राज्यसभा में नेता हैं और आप भी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और आप भी राज्यसभा सांसद कर दूं कि ऐसा नहीं, 2 राज्यों का नाम आया है, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, और जब ये कहा गया कि अमृतसर से लेके और कोलकाता तक का कॉरिडोर बनने की बात, जिसमें प्रयागराज बीच में उसके हब पॉइंट की तरह होगा। लेकिन एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है आप लोगों के खिलाफ कि जिन राज्यों ने आपको पीछे धकेला उनको आपने कुछ नहीं दिया। ये नैरेटिव आपको 2024 के चुनाव में भी थोड़ा भारी पड़ा है। अरे अमीश जी, वाक्य तो पूरा करने दीजिए, पूरी बात पता लग जाएगी। ये बताइए, हमारी सरकार आने के बाद 2 डिफेंस कॉरिडोर अनाउंस हुए, एक उत्तर भारत में, एक दक्षिण भारत में। उत्तर भारत वाला किस राज्य के लिए अनाउंस हुआ? उत्तर प्रदेश के लिए। और मेरे विरोधी बताएंगे दक्षिण भारत का किस राज्य के लिए अनाउंस हुआ? तमिलनाडु के लिए, जहां हम ना